हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मेरा नया वीडियो प्रिवेंशन ऑफ रिपीटेड फेब्राइल इलनेस इस विषय पे अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो इस वीडियो को डेफिनेटली आपने देखना चाहिए, जिससे आगे चलकर बच्चा बीमार ना पड़े। कोई भी डॉक्टर दवा देके आपकी बच्चे की बीमारी कम कर सकता है, लेकिन बार बार ना बीमार पड़े इसके लिए डॉक्टर के साथ साथ आपको भी बहुत सारे प्रयत्न करना होता है, जो हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो प्रयत्न क्या करना चाहिए वो आपको सीखना चाहिए, साथ में खुद भी फॉलो करना चाहिए और बच्चे से भी वो फॉलो करना चाहिए, करके लेना चाहिए। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें जो जर्म से, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया, वायरस और फंगस आपकी बॉडी में आते हैं, उसको आने से आपको बचाना है। अगर वो आ भी जाते तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होना चाहिए कि वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को इमीडिएटली किल कर सके। इसलिए हमें इम्यूनिटी भी बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो जर्म्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं उसको कैसा बचाना है, तीन तरीके से आते हैं। पहला तरीका है एयरबॉर्न, हवा से। जनरली एयरबॉर्न जो जर्म्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में घुसते हैं। डायरेक्टली जब कोई बीमार इंसान जब छींकता है या खांसता है तो वो जर्म्स उसके बॉडी से दूसरे बॉडी, नॉर्मल इंसान के बच्चों में या बड़े इंसान में जा सकता है और उसको इन्फेक्शन हो जाता है। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, जब वो छींकता है या खांसता है वो जर्म्स किसी टेबल पे, किसी पलंग पे या किसी कुर्सी पे जाके रुक जाते हैं, और जब नॉर्मल बच्चा उसको टच करता है और वही हाथ वो अगर उसके नाक और उंगली मुंह में डालता है या आंखों में लगाता है तो वो जब उसके बॉडी में घुस जाते हैं और उसको इन्फेक्शन फैला देते हैं। तो प्रिवेंशन क्या है? सबसे बेस्ट प्रिवेंशन है एप्रोप्रिएट वैक्सीन। इस वक्त दुनिया में सभी को पता चल चुका है कि वैक्सीनेशन कितना महत्व है। तो इसलिए जो भी एयरबॉर्न डिसीज के वैक्सीनेशन है, जैसे फ्लू वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन, MMR, ये सभी वैक्सीन आपको लेना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को बचाने के लिए जब भी आप कोई पब्लिक क्राउडेड प्लेस में जाते हो तो आपको फेस मास्क का वापर करना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को एनकरेज करना चाहिए, अगर उसका कोई दोस्त बीमार है तो उसके साथ ना खेलना चाहिए ना उसका टिफिन शेयर करना चाहिए। लेकिन जब वो बीमार नहीं है तो डेफिनेटली खेलना भी चाहिए और टिफिन शेयर भी करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को आदत डालिए कि कम से कम अपने नाक, आंख और मुंह को हाथ लगाए। इसके अलावा बच्चों को रेगुलर हाथ धोने की भी आदत डालिए। अगर आपका बच्चा बीमार है तो प्लीज उसको ना स्कूल भेजिए, ना ट्यूशन भेजिए, ना खेलने को भेजिए, ताकि उसकी बीमारी दूसरों में स्प्रेड ना हो सके। दूसरे प्रकार से जो डिसीज फैलता है वो है वाटर बॉर्न। जनरली जब हम जर्म से इन्फेक्टेड पानी या जर्म से इन्फेक्टेड खाना खा लेते तो हमारे वो जर्म्स हमारे पेट में चले जाते और हमें वाटर बॉर्न डिसीज हो सकते हैं। ये जनरली, इसके अलावा और भी एक तरीका है, जब बच्चा खेलता है तो जर्म्स उसके हाथ में लग जाते हैं और वो उंगली जब वो मुंह में डालता है तो जर्म्स उसके पेट में चले जाते हैं और उससे इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा पिछले 10 साल में वाटर बॉर्न डिसीज डेफिनेटली कम रहे, क्योंकि हर इंसान अब अच्छा पानी पीने लगा है। उसके एग्जाम्पल है टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, जॉन्डिस और भी बहुत सारी बीमारियां। तो प्रिवेंशन क्या है? अगेन वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रोटा वायरस वैक्सीन डेफिनेटली लेना चाहिए, टाइफाइड वैक्सीन लेना चाहिए, कोरोना वैक्सीन भी अवेलेबल है। इसके अलावा वाटर सेफ्टी इज अनदर पार्ट, जहां पे आप बच्चों को बॉइल्ड वाटर या आरओ फिल्टर पानी ही पिलाएंगे। जो बच्चे 1 से 3 साल के होते हैं वो बहुत नटखट होते हैं और वो बाथरूम में जाके खेलते हैं और खेलते खेलते वो पानी पी लेते हैं, तो हमें उससे बचाना है बच्चों को। इसके अलावा जो बच्चे छोटे होते हैं 5 से 8 साल के, जब स्विमिंग सीखते हैं तो बच्चे स्विमिंग सीखते सीखते पानी पी लेते, उससे भी हमें बच्चों को ट्रेन करना है कि वो जब स्विमिंग सीख रहे या स्विमिंग कर रहे तो पानी ना पिए, तो इससे बच्चों को वाटर बॉर्न डिसीज कम होगी। फूड सेफ्टी, जैसे मैंने कहा, फूड से भी फैलता है। तो जो भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट से लाते हैं हमें उसको घर में स्टोर करने के लिए धोना चाहिए और रीयूज करने के बाद वापस से धोना चाहिए। जो भी बच्चे हमारे यूटेंसिल्स से, किचन रूम है, किचन सरफेस है, उसको सैनिटाइज करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए। इसके अलावा कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मक्खी और कभी कभी माउस, इससे भी इन्फेक्शन फैलता है। तो हमें घर किचन में ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए और जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन है वो लेके उनको कम करना चाहिए। इसके अलावा खाना बनाने के पहले आपको अच्छे से हाथ धोना चाहिए। अगर आप खाना बनाते हो और आप खुद बीमार हो तो बेटर है कि आप खाना ना बनाएं। पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को घड़ी घड़ी हाथ धोने की आदत डालिए। बच्चों को जब भी बाहर से आते उसको हाथ धोने लगाइए कंपल्सरी, खाने के पहले भी डेफिनेटली हाथ धोने लगाइए। दिन में 1 से 2 बार नहाना चाहिए और दिन में 2 बार कंपल्सरी ब्रश करना चाहिए। जैसे मैंने कहा
कि 1 से 3 साल के बच्चे काफी नटखट होते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा 3 महीने से लेकर 2 से 3 साल तक बच्चे हरदम मुंह में घड़ी घड़ी हाथ डालते, और वो जब गंदा हाथ गंदे सरफेस को या गंदे चीज को जैसे पेशाब और उसके संडास को हाथ लगा के मुंह में डालते, तो वो जब उसके पेट में चले जाते और उसको घड़ी घड़ी संडास होने के चांसेस होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, घड़ी घड़ी बच्चों का 2 से 4 घंटे के बीच में जब भी आपको याद आता है गुनगुने पानी से हाथ धोना चाहिए। उसके कपड़े दिन में 2 से 3 बार आपको बदलना है। जिस एरिया में बच्चों को आप रखते हैं वो एरिया आपको अच्छे से क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है। और इसके अलावा जब भी वो पेशाब या संडास करता इमीडिएटली आपको क्लीन करना है, ताकि वो गंदे हाथ मुंह में ना डाल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे इस एरिया में आपको किस नहीं करना चाहिए। जो जब्स आपके मुंह में वो आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन वो बच्चे के लिए एबनॉर्मल है, और वो जब्स उसके पेट में जाने से इन्फेक्शन होने के काफी चांसेस होते हैं। इसके अलावा हाउस क्लीनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। घर के हर सदस्य को एक कंपल्सरी रूल करना चाहिए कि बाहर से आने के बाद चप्पल जूते घर के बाहर उतारे, आते ही कपड़े एक जगह टंगा दे। सभी लोग अपने कपड़े बाहर से आने एक जगह टंगा सकते हैं, और उसके बाद अपना हाथ अच्छे से धोए। इसके अलावा घर को दिन में 2 बार क्लीन करना चाहिए, हो सके तो 1 बार डिसइंफेक्टेंट वापरना चाहिए, और बाथरूम भी दिन में 1 या 2 बार आपको क्लीन करना चाहिए, जिससे वाटरबॉर्न डिसीज कम हो सके। तीसरा तरीका है मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एनकेफेलाइटिस, येलो फीवर। इस वक्त दुनिया में येलो फीवर और जापानीज एनकेफेलाइटिस के वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है। डेंगू और मलेरिया के वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और जल्दी मार्केट में आने के चांसेस है। तो प्रिवेंशन क्या है? जनरली ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज मॉस्किटो से फैलता है, और मॉस्किटो ब्रीड कहाँ करता है? जहां पानी साफ और ठहरा हुआ है। इसलिए आपके घर के आसपास, आपके छत पे कहीं पानी ठहरा हुआ है, जैसे कोई लोग टायर रख देते, टूटा हुआ पॉट रख देते, टूटे बकेट रख देते, या कूलर आप नहीं वापर रहे बारिश के दिनों में, तो वहां पे पानी जमा हो जाता है और वहां पे मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं। तो ऐसे चीजों को आपको घर में लाके रखना चाहिए, उसमें पानी ना जमा हो, आपको उसका केयर करना चाहिए। वाटर टैंक घर के छत के ऊपर रहने वाली है, हम उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन वाटर टैंक को अच्छे से बंद करना चाहिए ताकि मॉस्किटो वहां पे ब्रीड ना कर सके। इसका पर्सनल प्रोटेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप घर में रहते हो या रात को सोते हो, तो फुल भाइयों की पैंट और शर्ट आपको पहनना चाहिए, ताकि मॉस्किटो आपको बाइट ना कर सके। इसके अलावा अगर आप सोते हो नेट वापरते हो तो वेल एंड गुड। इसके अलावा प्रॉपर मॉस्किटो रिपेलेंट भी आप सोते हो डेफिनेटली वापरना चाहिए। फुल स्पीड फैन से डेफिनेटली मॉस्किटो को कम बाइट करते, और जहां तक हो सके मॉस्किटो आपको दिखता है तो उसको मारना चाहिए बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक बैट या मॉस्किटो स्प्रे। और घर में हो सके तो हर खिड़की पे, हर दरवाजे पे आपको नेट लगाना चाहिए, ताकि मॉस्किटो बाहर से आपके घर में एंटर ना कर सके। इसके अलावा हमें जैसे कहा कि ये आने का तरीका है, लेकिन हमें इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है इम्यूनाइजेशन। जो भी दुनिया में वैक्सीन है आपको लेना चाहिए। अगर आपने वैक्सीन एज अप्रोप्रिएट नहीं लिया है तो भी आप वैक्सीन आप ले सकते हैं। आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए और वैक्सीनेशन को कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि सिर्फ गवर्नमेंट वैक्सीन लेना चाहिए, डेफिनेटली गलत है। क्योंकि जो पेंटावैक वैक्सीन है, जो आज जिनके बच्चों की उम्र 6 साल है उनको वैक्सीन नहीं मिली, लेकिन अब बच्चों को मिल रही है। रोटा वायरस अब बच्चों को मिल रही है, 5 साल पहले नहीं मिलती थी। पोलियो इंजेक्शन भी 5 साल पहले नहीं मिलती थी, अब बच्चों को मिलने लगी है। अब निमोकोकल वैक्सीन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी चालू कर चुकी है, और इसके अलावा और भी वैक्सीन गवर्नमेंट चालू कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट पहले क्यों नहीं देती थी और अब क्यों देती? शायद फंड्स का एक रीजन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं देती वो वैक्सीन जरूरी नहीं है। यह आपका कहना डेफिनेटली गलत है। अगर हो सके तो हर प्रकार के वैक्सीन लीजिए, क्योंकि अगर आप इस वक्त वैक्सीनेशन में पैसा खर्चा करते हैं तो बीमारी में आप पैसा डेफिनेटली बचा लेते हैं। इसके अलावा फूड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी में। तो 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए, और 6 महीने से 2 साल के बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा वीनिंग जो ऊपर का खाना होता है वो देना चाहिए। इस दोनों भी विषय पे मैंने ऑलरेडी मेरे इस YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड किया हो, आप उसको देख सकते हैं। 2 साल के ऊपर के बच्चों को क्या नहीं देना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर बच्चे 1 या 2 प्रकार का ही मेन्यू खाते हैं और वो सालों साल वही खाते रहते हैं। ये डेफिनेटली गलत है। बच्चों को हर प्रकार का मेन्यू देना चाहिए। कुछ बच्चे दिन में 4 बार दूध पीते हैं, वो भी गलत है। एक टाइम दूध काफी सफिशिएंट है। कुछ बच्चे दिन भर दाल चावल खाते हैं, वो भी गलत है। इसके अलावा बाहर के जो आइटम्स है, कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड, ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। शौकिया तौर पे 15 दिन में एक बार आप दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन डेफिनेटली रोज नहीं देना चाहिए। इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है और बच्चों में मोटापा भी काफी देखा जा रहा है।
तो हमें एंकरेज क्या करना चाहिए? तो जैसे मैंने ऑलरेडी किया, वैरायटी ऑफ फूड आपको एंकरेज करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को हम जनरली इंडियंस 2 या 3 टाइम में खिलाते हैं, ये गलत है। बच्चों को 7 से 6 टाइम खिलाना चाहिए, ताकि वो अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खा सके और उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके। जो भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसको खाना चाहिए। हमारे इंडिया में बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ठंडी के दिनों में खट्टा नहीं खाना चाहिए, जबकि ठंडी के दिनों में ही खट्टे फल आते हैं और वो आपकी इम्यूनिटी के लिए डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसको डेफिनेटली खाइए। आपकी दादी, नानी या पड़ोसी क्या बोलता है, प्लीज मत सुनिए, क्योंकि सीजनल फूड आपको उस सीजन में बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज खाते हो तो एग और फिश बहुत अच्छा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बीच बीच में आप नॉनवेज में चिकन भी यूज कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल है तो बादाम और अखरोट का भी सेवन करना चाहिए, जिससे डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी काफी बढ़ती है। इसके अलावा कुछ चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी मददगार है, जैसे तुलसी, शहद, टर्मरिक मिल्क मतलब हल्दी का दूध, ग्रीन टी, जिंजर टी, और कुछ जूसेस भी बना सकते हैं। कभी आप गाजर ले सकते हैं, कभी बीटरूट ले सकते हैं, कभी पालक ले सकते हैं, कभी अदरक ले सकते हैं। इसका मिक्सिंग में आप जूस बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं, जिससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। इसके अलावा सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। तो बच्चों ने कम से कम 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। जो बच्चे अच्छे से सोते हैं उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है और बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और साथ में बच्चों की पढ़ाई में भी इसका डेफिनेटली बहुत फायदा होता है। खेलने से भी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इम्यूनिटी में डेफिनेटली फायदा होता है। तो हमें बच्चों का टाइम टेबल ऐसा सेट करना चाहिए ताकि वो दिन में एटलीस्ट 1 से 2 घंटे खेल पाए। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है रिपीटेड फेब्रुअल इलनेस, इसमें डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर इस विषय पे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका डेफिनेटली आंसर देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे एक बार और कहना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमारी हमारी दो बुक्स हैं जो हमने लिखी हैं। एक है हसत खेलत बाल विकास, दूसरी है बाल संस्कार। इनमें हमने पेरेंटिंग के बारे में, बच्चों के बिहेवियर के बारे में, बच्चों के एजुकेशन में हम कैसे किस तरह से बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, बच्चों का जो चाइल्डहुड है उनके जो बिहेवियर प्रॉब्लम हैं उनमें हम आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, या उसके बारे में कुछ बातें बताई हुई हैं। तो आप ज़रूर पढ़िए। एक हसत खेलत बाल विकास 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए है, और बाल संस्कार 6 साल के ऊपर जिनकी एज है उनके लिए है। आप इन किताबों को ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारे ये कुछ सोशल साइट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप किसी भी सोशल साइट के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों के जो भी चाइल्ड एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, या बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में, बच्चों के कई सारी बीमारियां होती हैं उनके बारे में हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, हमारे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। तो आप अगर उनको जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये जो सामने स्क्रीन पर जितनी भी सोशल साइट्स हैं उनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं डेंटिस्ट हूँ, फुल टाइम प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे हस्बैंड पीडियाट्रिशियन हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में। इसके अलावा हम लोग काउंसलिंग सेंटर भी चलाते हैं बच्चों के एजुकेशनल, बिहेवियरल या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं हमसे तो प्लीज़ हमारे क्लिनिक आइए, या फिर अगर आप क्लिनिक नहीं आ सकते हैं, आप नांदेड़ में नहीं हैं, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप रिक्वेस्ट भेजिए, तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं। तो आपने हमारा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू।